सिंह के मामले में पत्नी द्वारा पति को जहर देकर न केवल हत्या कर दी गई बल्कि उसका पोस्टमार्टम के बिना ही दाह संस्कार भी कर दिया गया। इस मामले में परिजनों ने शंका व्यक्त करते हुए पुलिस आयुक्त अपराध को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस आयुक्त अपराध शाखा ने थाना चंदन नगर को मामले में प्रकरण दर्ज कराने के आदेश दिए। गौरतलब है कि संजय पिता मोतीलाल प्रजापत ने माता पिता राजस्थान में थे। परिजन ने बताया कि मृतक की पत्नी मुस्कान प्रजापत का मोबाइल चेक किया तो उसमें उसकी कॉल रिकॉर्डिंग में ये पता चला कि उसने फोन करके दबाव बनाकर आने को कह रही थी और ये भी कहा था कि तुम किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हें बुलाया, किंतु ये बात लड़के द्वारा उसके भाई नवीन प्रजापत को बताई गई थी कि मैं इंदौर आ रहा हूँ। तब नवीन के द्वारा ये बात मुस्कान को बताया गया कि भैया आ रहे हैं। तब मुस्कान ने फिर से अपने पति संजय को फोन लगाकर कहा कि मेरे मना करने पर भी तुमने अपने भाई को क्यों बताया, अब तुम मत आओ। तब संजय ने मुस्कान को कहा कि मेरे माता पिता भी घर पर नहीं है, उन्हें पता चलेगा तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। तब मुस्कान द्वारा कहा गया कि कोई भी बहाना बना लेना और दबाव बनाकर लड़के को इंदौर बुलाया गया। परिजनों का आरोप है कि मृतक संजय को उसी की पत्नी मुस्कान ने जहर देकर मारा है, क्योंकि 2:30 बजे के लगभग मुस्कान आई जिसके हाथ में इलेक्ट्रॉल का पाउच था जो कि ऊपर से मुड़ा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संजय की तबीयत खराब होने पर मुस्कान ने पिता शांतिलाल एवं कजिन भाई रवि पिता रमेश प्रजापत को फोन लगाकर बुलाया और तीनों मेरे भतीजे को शांतिलाल एवं रवि के कहने पर बांटिया हॉस्पिटल 3:30 बजे के लगभग लेकर गए, जहां डॉक्टर से रवि प्रजापत के द्वारा बात की गई और हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा एडमिशन समय में शाम 4:45 पर डाला तथा प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में शाम 4:19 डाला, जो कि शंका में आता है। परिजनों के अनुसार संजय को एम्बुलेंस से शेल्बी हॉस्पिटल लेकर गए जब तक उसके पल्स शून्य हो गए थे और हार्ट भी 20% काम कर रहा था। तब वहां के डॉक्टर द्वारा ये कहा गया कि आपने बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया, हम सिर्फ एक चांस ले सकते हैं। तब डॉक्टर द्वारा पूरी कोशिश की परंतु वो नहीं बचा पाए और डॉक्टर द्वारा हमें ये भी कहा गया कि आपकी संतुष्टि के लिए पोस्टमार्टम करवा सकते हैं, जिसका मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि बाठिया हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा हमें पेट दर्द एवं हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में बताया गया था। इस कारण हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाया और दूसरे दिन हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों को 10 दिन बाद संजय की पत्नी मुस्कान का मोबाइल चेक करने पर बहुत सारे आपत्तिजनक फोटो उसके आशिक के साथ मिले एवं कई चैटिंग मिली तथा कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली, जिसमें लड़के को धमकी देकर इंदौर बुलाना और दूसरे लड़कों द्वारा धमकी देना, जिससे हमें ये शंका हो रही है कि पूरे परिवार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक तरीके से मेरे भतीजे संजय की हत्या की गई है। चुप कर दो। एक घंटे से इतना कुछ कर दिया, जी घबराया तो मेरे को आवाज़ लगाई ताकि आप आओ और उनको देखो क्या हो गया, आपको आवाज़ लगा रहे हैं। मैं गई तो उसे गिरा पड़ा तो उसकी नसें खिंचा रही थी, फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो इन लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था उसको? हाँ, ग्लूकोज लेके आई थी वो और वो लेकर गई थी। बोले मेरा जी घबरा रहा था, मैं ग्लूकोज लाई थी, बोले इनको भी पिलाया था। और उसने ही फ़ोन करा कि आप बोलो कि मेरी मम्मी को भी घर पे भेजे मेरे। अब आपको क्या लगता है इसका? मेरे को तो यकीन नहीं, क्योंकि उसकी कुछ बातें ऐसी है कि हमको 10 दिनों में डाउट हुआ उस पर थोड़ा, तो उसके आधार पे हमने उसका फ़ोन चेक किया तो हमको कुछ मैसेज वगैरह मिले, उस पर फिर हमको यकीन हुआ थोड़ा उससे बातें करती थी, कहीं घूम बोले 2 साल तक हम घूमने जाएँ। फ़ोन करके इसी लड़की ने बुलाया था मेरे लड़के कि तो आओ, हाँ यहाँ आओ और किसी को मत बताना। वो हर चीज़ हमसे शेयर करता था, लेकिन इस लड़की ने बिल्कुल शेयर नहीं करने दिया, मना कर दिया, घर पे किसी को नहीं बोलना। सिर्फ एक को बोला था, एक को तो बता के आऊँगा, पर इसने बिल्कुल मना कर दिया नहीं बताना। मेरे लड़के ने किसी को भी नहीं बताया। कितनी उम्र थी? 23 साल का था और 24 में हमें लगा दिया। हमेशा जब भी इंदौर आता था या फोन पे बात होती थी? लड़की की बात होती थी क्या लड़की से? नहीं, बहुत कम बात करती थी, लड़ाई झगड़े करती थी ज़्यादा से ज़्यादा। ये कब मालूम पड़ा आपको कि इसके साथ दूसरे हुआ था? ये तो हमें 12 दिन में पता चला। 10वें दिन मालूम पड़ा, 4 अब आप शासन अक्टूबर प्रशासन को से मालूम क्या पड़ा। उम्मीद लगा? यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों को न्याय मिले, बस हमको न्याय मिले। बस सबसे निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के, कि ऐसा किसी के साथ ना हो। बस आपका नाम बोला। मेरा मेमा प्रजापत। आप कौन है? मैं इसकी बुआ हूँ। ठीक। रोल। हम लोग प्रजापत समाज से हैं, राजनगर में रहते हैं। अभी पिछली 24 तारीख के दिन हमारा एक प्रजापत समाज के बच्चे का निधन हो गया, जो कि शंकास्पद स्थिति में था।
उसकी बीवी ने कुछ उसको खिला दिया, इस टाइप की हमको खबर लगी है। तो इसके लिए हम पुलिस कमिश्नर में ज्ञापन देने आए थे। और ये जो परिवार है लड़की का सॉरी उसकी पत्नी का जो परिवार है, आदतन कुछ न कुछ ये लोग कराई करते हैं। तो कमिश्नर महोदय से हमने निवेदन करा है कि आप इसकी जांच कराएं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि शाम को 7 बजे आप जाके चंद्रनगर थाने पे टीआई साहब से मिल लेना, और मैंने जांच का उनको बोल दिया। ये कब की घटना थी? 24 सितंबर की घटना है ये। लड़की खुद ही अस्पताल भी लेके गई पति को, और वहाँ से लड़की खुद अस्पताल भी लेके गई, उसके पिताजी भी साथ में थे, और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया उन लोगों ने, और दूसरे दिन उसका दाह संस्कार नहीं कर पाया। कब मालूम? और लड़के के माँ बाप उस समय इंदौर में नहीं थे। लड़के के माँ बाप इंदौर में नहीं थे, माध्यम से मालूम पड़ा। लड़के के माँ बाप इंदौर में नहीं थे, तो भी उन लोगों ने पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया और घर लिया है। और सवेरे बेचारे वो लोग आए, उनको कुछ समझ पड़ी नहीं, दाह संस्कार हो गया। ये उसके 8-10 दिन बाद में लड़की के मोबाइल से कुछ फुटेज जैसे मिले हैं कि हम लोगों को शंका हो रही है। किस प्रकार के? फुटेज उसके प्रेमी के और उसकी जो बातचीत हो रही है, चैटिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। और उसमें एक रिकॉर्डिंग ऐसी भी है कि वो लड़की कह रही है कि एक बार लड़का सूरत से इंदौर आ जाए, उस दिन काम फिनिश कर देंगे, धमाका करते हैं। और जिस हॉस्पिटल में पहली बार वो बीवी अपने पति को लेके गई थी, वो उसके भाई का खास है। कौन सा? भाटिया हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट रोड पे इंदौर। सूरत से ज़बरदस्ती बुलाया। अब शासन प्रशासन से क्या मांग? शासन प्रशासन से ये कि न्याय की उम्मीद है और निष्पक्ष जांच करे, और जो भी है लड़की से और उसके प्रेमी से पूछताछ करे। लड़की की शादी, अभी उसकी शादी को 11 महीने ही हुए हैं, मगर वो लड़की अपने प्रेमी के साथ में एनिवर्सरी मना रही है। इसका मतलब ये कि उस लड़की के पहले भी शादी हो चुकी है और ये दूसरी शादी थी। तो इसमें लड़की ने भी अंधेरे में रखा, उसके माँ बाप ने भी अंधेरे रखा, उसके परिवार ने भी हम लोगों को अंधेरे में रखा। लड़के का क्या नाम था? लड़के का नाम जो शांत हो गया, संजय प्रजापति। क्या काम? वो सूरत में क्या सूरत में शूज की दुकान चलाता था, रहता इंदौर में ही है, मगर उसका कारोबार वहाँ था। और ज़बरदस्ती मैं राजेश प्रजापति। आप कौन है लड़के? मैं रिश्ते